नमस्कार, स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की। उत्तराखंड में हिमाचल पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच के दर में से भी एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच में ही खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों की इस मंदिर में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जैन उद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य में आई बाढ़ के कारण केदारनाथ मंदिर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उनके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दर्शकों, अब जान लेते हैं कि किस तरह 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिक के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। इसलिए आए 2013 में जब आई जल परिलय के दौरान इस मंदिर को सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिक को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वांडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजी वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 सालों तक केदारनाथ बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद भी यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो इसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिक ने स्टडी की। उसी के आधार पर यह पता लगा कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। यह निशान ग्लेशियर के लगड़ से बने हुए हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकता रहता है। यह न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ इनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी इनके साथ होती है, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु लगड़ खाते ही चली जाती है। जब 400 सालों तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की लगड़ को कितना झेल रहा होगा। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान देखने को मिला। बाहर की ओर दीवारें और पत्थर की लगड़ दिखती है और अंदर की दीवारें और पत्थर समतल है, जैसे इनकी पॉलिश की गई होगी। एक मत के अनुसार विक्रम संवात 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर और बनवाया था, लेकिन यह मंदिर मगध के थापड़े की मार को नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूद मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के केदारनाथ इलाके के नाइक्रोलिक मैट्रिक डेटिंग भी इस तकनीक से शैवाल और उसके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीकी के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इसी घाटी में ग्लेशियर बना 1748 ईस्वी तक चालू रहा, यानी तकरीबन 400 सालों तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चौड़ा 12 ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो रोलर की तरह नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टाने के टुकड़े छोड़ जाते हैं।
जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसे शेप मंदिर बनाया है कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोवल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थर से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचा चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे एक मंदिर का शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से यह मंदिर भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गई है। यह मजबूती और तकनीकी ही मंदिर की नदी को बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब है।